चंडीगढ़ के मसले पे पंजाब और हरियाणा के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और इसमें क्रॉस दी पार्टी लाइन पंजाब की जो कांग्रेस बीजेपी आम आदमी पार्टी है वो एक तरफ है, हरियाणा की कांग्रेस बीजेपी एक तरफ है। कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर लगातार सियासत जारी है। हमारे साथ गुरजीत सिंह ओजला जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सांसद। कल हमने ये देखा कि हरियाणा कांग्रेस की विधायक दल की बैठक, उनका कहना था चंडीगढ़ हमारा है, सारा का सारा है। शाह कमीशन की रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, जो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसका हवाला दे रहे हैं। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी चुनाव जीत के आई थी बहुत सारे मुद्दे पे, लेकिन जीतने के बाद सबसे पहले उन्होंने चंडीगढ़ का मुद्दा उठा दिया, तो इससे बेवजह तनाव बढ़ रहा है दोनों राज्यों के बीच? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब पिछला किसान संघर्ष हुआ तो बड़ा अच्छा माहौल है चंडीगढ़ के, जो चंडीगढ़ नहीं कह सकता, हरियाणा और पंजाब के लोगों के अंदर, और एक बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता बना हुआ है। और ये जो चंडीगढ़ का मुद्दा है बहुत पुराना ही चला आ रहा है, और इसमें हरियाणा वाले भाइयों को भी समझना चाहिए कि ये हर जगह ही हुआ है। कहीं भी राजधानी बनी है, 2 स्टेट बने हैं, तो नए स्टेट को नई राजधानी दी गई। जो पुराना स्टेट है उसके पास वो पेरेंट बॉडी होती है, उसके पास राजधानी रही है। तो चंडीगढ़ में तो वो बड़े भाई वाला मसला इनको मिलके सुलझाने की बात करनी चाहिए। इससे पॉलिटिकल ठीक है, माइलेज हरियाणा के लोगों को मिल सकती है, वहाँ के लीडर साहबान ने जो वो पास किया है मतें कि हमारा भी चंडीगढ़ पे हक है। हम तो कह रहे हैं कि जब तक साझी हक है, लेकिन एक दिन तो आपको अलग बनवानी है ना, तो आप उस पर तवज्जो दीजिए। अब सरकार भी सेंटर में आपके पास है, बीजेपी आप हरियाणा में भी है, ऊपर भी है, और आप नई राजधानी बनवा लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन अब वो ही राजनीति अब शुरू हो गई, वो गलत हो रही है, क्योंकि लोगों में इससे तनाव बढ़ता है। ये नहीं होना चाहिए। एक ही खित्ता, एक ही जगह हम रहते हैं, और हमारे काफ़ी कुछ जो 1966 का जो एक्ट है उसके मुताबिक काफ़ी कुछ 60-40 की रेशो के साथ हमारा चल रहा है ऑलमोस्ट। लेकिन अभी जैसे जैसे समा बीतता है, कुछ ना कुछ, जैसे अब आम आदमी पार्टी आई है, इसके पास कोई मुद्दा तो है ही नहीं कि लोगों के जो वादे किए हैं उनको उनकी तरफ बढ़ने का। लेकिन हम बहुत ज़्यादा किंतु परंतु नहीं करेंगे, क्योंकि अभी इनके पास वक्त कम हुआ है। लेकिन हमें दिख रहा है ये ऐसे ही मुद्दों को आगे लेके जाएंगे और इससे तनाव बढ़ेगा। आपको लगता है कि जो जिन बोतल में बंद था और काम चल रहा था आराम से, उसको सत्ता में आते ही आम आदमी पार्टी ने उस जिन को बोतल से बाहर निकाल दिया, और अब एक सियासी मजबूरी भी है दोनों राज्यों के राजनीतिक पार्टियों की, आप जैसे जनप्रतिनिधियों की, कि उसको लेकर एक स्टैंड लेना है? देखो, सियासी मजबूरी नहीं आप कह सकते, जो हकीकत है, हकीकत के साथ खड़ा होना चाहिए। ये बिल्कुल पुराना मुद्दा है। अभी इन्होंने ये मुद्दा लाकर, और कोई बात इसमें कोई दो राय नहीं है कि सब जो पंजाब के लोग हैं वो तो मानेंगे कि ये पंजाब की राजधानी है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन ये मुद्दे को लाकर आम आदमी पार्टी ने काफ़ी कुछ जो नहीं कर पा रहे थे उसको छुपाने की कोशिश भी की है कि नया मुद्दा आ जाएगा। और अब नई बात अब हरियाणा की तरफ से हो गई है, वो पानी के हक की बात कर रहे हैं, हिंदी बोलने वाले इलाके की बात कर रहे हैं। ये नई नई बातें मार्केट में आएंगी, तो फिर आप धीरे अब फिर पंजाब की तरफ से भी कुछ आएगा। तो ये जो इनके जो वादे हैं वो शायद जनता भूल पाए, लेकिन ये ऐसा होगा नहीं। लोग जिस उम्मीद के साथ इनको इतना बड़ा बहुमत मिला है, लोग तो चाहेंगे कि वो हमारे जो मुद्दे हैं, जो लोगों के मुद्दे हैं, वो भी हल हो। एक आखिरी सवाल इस मुद्दे पे पूछूंगा, आपको लगता है कि ये तनाव ज्यादा ना बढ़े, इसके लिए सेंटर को इंटरवीन करना चाहिए? क्योंकि जैसे पानी का मुद्दा है, हरियाणा के नेता कहते हैं आपकी पार्टी के कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है, फिर भी SYL का मुद्दा नहीं सुलझ रहा है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, केंद्र सरकार को इंटरवीन करना चाहिए ताकि और तनाव ना बढ़े। बिल्कुल, केंद्र सरकार को इंटरवीन करना चाहिए, और केंद्र सरकार को छोटी छोटी बातों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जैसे 2 मेंबर थे BM बागड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड के, इन्होंने केंद्र ने अपने लगा लिए। उसके बाद केंद्र ने ये चंडीगढ़ के जो मुलाजिम थे उनको सेंट्रल सर्विस रूल के तहत अपने अंडर ले लिया। ये बातें इनको समझनी चाहिए कि ये बॉर्डर स्टेट है, इनके ऊपर ऐसी बातें आप मत करो। क्योंकि अब ये देखो ना, इसके मतलब ना चाहे हुए भी ये मुद्दा बन गया, क्योंकि कोई भी काम चल रहा था। लेकिन इन्होंने जब 2 ये काम किए, बागड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड का, फिर ये चंडीगढ़ के जो सेंट्रल सर्विस रूल इन्होंने लागू कर दिए, पंजाब सर्विस रूल को हटाकर, तो कुदरती बात है, ये बात तो शुरू इन्होंने की है। अब केंद्र को ये समझ होना चाहिए कि ये जो
नॉर्थ एरिया है, यहाँ जो शांति स्थापित है पूरे देश के लिए जरूरी है। पाकिस्तान है, बॉर्डर बेल्ट है, और पहले कई बातों के ऊपर सेंटर के साथ पंजाब के अलग मतभेद हो जाते हैं कई बार, तो ये केंद्र को हैंडल करना चाहिए बड़ी सियानत के साथ और मिल बैठकर इसका हल जो है वो निकलना चाहिए। ओझला साहब, एक अलग विषय, आज कांग्रेस संसदीय दल की बैठक भी हुई, कांग्रेस अध्यक्ष ने बहुत सारी बातें की, लेकिन मूल रूप से जो पंजाब को फोकस करके मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि 5 राज्यों के जो नतीजे आए वो निराशाजनक है, उसको लेकर इंट्रोस्पेक्शन, आत्मचिंतन चल रहा है। पंजाब को लेकर क्या स्टेटस है? आप लोगों ने एक मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष से सभी सांसदों ने की है, प्रदेश अध्यक्ष अभी तक नहीं बने हैं, विधायक दल का नेता नहीं चुना गया है, कब तक ये सारी प्रक्रिया होगी? कोई पार्टी ने मेरे को 2-4 दिन में ये सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। अभी जो हर आदमी है, चाहे स्टेट का है, चाहे एक्स एमएलए है, एमएलए है, मेंबर पार्लियामेंट है, एक्स मेंबर पार्लियामेंट है, एक्स प्रेसिडेंट है, सब ने अपने जो राय है वो हाईकमांड को दी है, और हाईकमांड उस पर विचार करके जो भी फैसला, अंतिम फैसला लेगी, सब लोग उसके साथ रहेंगे और थोड़े दिनों में ये फैसला लिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि जो पुराने आपके प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, उनको एक बार फिर कमान सौंपी जा सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव दिख रहे हैं? वो हारने के बाद कुछ दिन घर बैठे, ये भी खबर आई कि वो कमेंट्री करने जाएंगे, लेकिन राजनीतिक रूप से उनकी सक्रियता बढ़ रही है। नहीं, देखो वो अलग बात है, वो सक्रिय है, लेकिन यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, ना AICC प्रेसिडेंट ने कोई बात की है, जहाँ कोई ऐसी वहाँ से कोई हमारे पास बात है, जहाँ हमारे जब बात करते हैं आज भी काफ़ी देर चर्चा होती रही है, लेकिन कोई ऐसी बात सामने आई नहीं है कि उनको ही बना रहे हैं। लेकिन अंतिम फैसला हाईकमांड के पास है, जो फैसला लेगी हाईकमांड उसके साथ सब चलेंगे। जी, एक आखिरी सवाल आपसे, कल आपने नितिन गडकरी जी से मुलाकात की, कई सारे विषयों पे चर्चा हुई, कुछ मांग भी आपने अपनी तरफ से रखी, क्या था वो? देखिए, गडकरी जी के पास हम गए थे, पहले एक जो बजट सेशन था उसमें हमने मांग की थी कि आप और मांगों के साथ साथ एक लोकल जो अमृतसर डिस्ट्रिक्ट है, खासकर अमृतसर सिटी के जो नए एक्सप्रेसवे और भारतमाला बन रहे हैं, इनमें जो नए ब्रिजेस बन रहे हैं, जैसे माना वाला एक जगह है नेशनल हाईवे के ऊपर, जहाँ एक जंक्शन बनेगा एक्सप्रेसवे का, और पुराने NH3 का, NH1 भी बोलते हैं, NH44 भी उसका कभी कभी नाम आता है, तो उसके ऊपर जंक्शन, उससे लेकर गोल्डन गेट तक और गोल्डन गेट से लेकर एयरपोर्ट रोड तक, यहाँ 4 ब्रिज करीब बन रहे हैं, जो मिट्टी से भरकर ब्रिज बनाते हैं ना, RE पैनल ब्रिज उसको बोलते हैं, जिसमें मिट्टी भरी होती है, वो इन्होंने पास की। जब मैंने उसकी ड्राइंग देखा तो मैंने फिर मंत्री जी को पार्लियामेंट में भी बोला था, उन्होंने उस समय भी इसका बहुत अच्छा उत्तर दिया था कि हम इसको जल्दी दोबारा देखेंगे क्या हो सकता है। लेकिन जब मैंने फिर मुलाकात दोबारा करके ये चिंता जताई कि आपका काम वहाँ बंद नहीं हो रहा, तो काम बंद करके पहले इसके ऊपर आप दोबारा इसका सर्वे रिपोर्ट मंगाई, और मंत्री साहब ने बहुत अच्छे तरीके से उसी समय उन सबको बोला कि आप ये बंद करो, ये जो सिटी होता है ना, वहाँ अर्थ वो मिट्टी भरने के ब्रिज खड़ा कर दोगे ना, मिट्टी वाले ब्रिज जो बड़े होते हैं जहाँ सेंटर में रास्ता होता है, तो वो एक दीवार बन जाती है, दोनों साइड के लोग जो हैं परेशान होते हैं। तो हमारा कहना था कि ये अमृतसर एक टूरिस्ट सिटी है, और इसके जितने ब्रिज बन रहे हैं, चाहे मानावाला में हो, ड्रीम सिटी के पास है, चाहे दुबुर्जी के पास है, गोल्डन गेट के पास लोहाका रोड है, ये सब ब्रिज पिलर के ऊपर आने चाहिए, ताकि खूबसूरत लगते हैं, ताकि व्यू भी क्लियर रहता है। तो वो उन्होंने बात मानी, और उन्होंने उसी समय ऑर्डर किया कि इसको दोबारा इसको पुट करो, पिलर वाले ब्रिज ही वहीं बनेंगे। धन्यवाद। तो साफ तौर से गुरजीत सिंह औजला जी जो स्थानीय मुद्दे के साथ साथ जो राष्ट्रीय समसामयिक मुद्दे होते हैं उनको भी उठाते हैं, और इनका साफ तौर से कहना है कि हरियाणा और पंजाब के बीच जो राजधानी का मसला है यानी चंडीगढ़ का, वो अनावश्यक रूप से इस वक्त उसको हवा दिया जा रहा है, और ये तनाव रुके इसके लिए केंद्र सरकार को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के स्तर पर भी इंटरवीन करना चाहिए। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।